हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए 10th क्लास का वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है 10th क्लास का। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला चैप्टर आपका पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम देखिए बच्चे, नंबर सिस्टम में आपने छोटी क्लास 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम क्या होता है। अगर हम नंबर सिस्टम पूरे नंबर की बात करें तो नंबर सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है तो उसकी दो ही कैटेगरी होती है। ठीक है, जैसे सबसे पहला पार्ट होता है, कोई भी नंबर है तो या तो वो रियल नंबर होगा, रियल नंबर, या फिर सेकंड इज इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर ये आपके लिए नहीं है, ये अभी आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। सबसे पहले हम रियल नंबर की बात करते हैं। चैप्टर भी आपका यही है, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? देखो, दुनिया के जितने भी नंबर होते हैं सब रियल नंबर ही हैं। जैसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4, या कोई फ्रैक्शनल नंबर 1/2, 2/3, 5/4, या सर्ट्स के अंदर यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जैसे √2, √3, √4, ये सब क्या है? रियल नंबर है ना। देखो, कोई भी रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी ड्रॉन ऑन द नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर यही इमेजिनरी नंबर की बात करें तो इमेजिनरी नंबर को कभी भी नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, है ना। रियल नंबर में हमारे क्या आते हैं? रियल नंबर में आपके जितने भी नंबर सिस्टम में आपने आज तक पढ़ा है, जैसे 1 2 0 -3, 3/2, यानी कि नॉर्मल नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, फ्रैक्शनल नंबर भी आता है, और सर्ट्स वाले भी इसी के अंदर आते हैं, √2, √3, √5, इस तरह के। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ये आपने देखा नहीं होगा इमेजिनरी नंबर, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपका कोई नंबर, नेचुरल नंबर आ जाए, नेगेटिव नेचुरल नंबर, जैसे √-3, √-2, √-3। ठीक है, तो इनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। लेकिन छोटी क्लास में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है। इमेजिनरी नंबर आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। ठीक है, अभी इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। तो अभी हम सिर्फ रियल नंबर पे फोकस करेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। देखो, रियल नंबर, अब रियल नंबर के अंदर दो पार्ट होते हैं। कोई भी नंबर, जैसे ये सारे रियल नंबर है हमारे पास, 1 2 0 -3, 3/2, √2, √3, √5, है ना। रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन ऑन नंबर लाइन। रियल नंबर जितने भी हैं उनको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। तो रियल नंबर के अब दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला, कोई भी रियल नंबर है या तो वो रेशनल होगा, रेशनल नंबर, या वो इरेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी कि रियल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे 4/3 ये हमारा एक रेशनल नंबर है, 3/2 ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अगर मैं सिर्फ 5 लिख दूं तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है, बिकॉज ऑफ नीचे 1 है ना। अगर मैं सिर्फ 0/2 लिख दूं, है ना, तो भी रेशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं 2/0 लिख दूं तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये नॉट डिफाइंड नंबर होता है। ये कहता है कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर जो q है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड नंबर हो जाता है, तो ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म। एंड इरेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न
इन रूट p where p is positive natural number, positive number, p must be positive, must be पॉजिटिव, मतलब p का पॉजिटिव होना जरूरी है। लाइक √3, √4, √7, √4 नहीं लेते, √5, 7, 6, इस तरह से दीज आर इरेशनल नंबर। तो हमने देखा कि रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q and irrational number are those number which can be written in the form of √p where p must be positive, जहाँ पे p का पॉजिटिव होना जरूरी है। अब हम रेशनल नंबर की बात करते हैं। जितने भी ये फ्रैक्शनल नंबर हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में जैसे मैंने 3 लिख दिया तो ये भी एक रेशनल नंबर ही है क्यों, बिकॉज ऑफ नीचे 1 है ना। तो रेशनल नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें बात ये आती है कि देखो जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं इनके भी दो पार्ट होते हैं। रेशनल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं। जितने भी रेशनल नंबर हैं उनके दो पार्ट हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हिंदी में से शांत दशमलव बोलते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अब देखते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखो टर्मिनेटिंग नंबर, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो 2 3 जा 6, 1 कैरी 1 बच गया, 0.0, 2 5 जा 10। आपने देखा कि ये नंबर क्या हो गया, डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो गया, है ना। तो इस नंबर को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, इन्हीं को हम शांत दशमलव बोलते हैं, यानी टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। जो एक डेसिमल के बाद, जरूरी नहीं है कि एक डिजिट के बाद ख़त्म हो, 2 या 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएंगे, तो उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, लाइक अगर मैं जैसे मैंने ये लिखा, ये 7/2 था हमारा, है ना। तो 7/2 एक टर्मिनेटिंग नंबर है, रेशनल नंबर का ही पार्ट है। मतलब कि दिस इज रेशनल नंबर एंड टर्मिनेटिंग नंबर। रेशनल का टर्मिनेटिंग नंबर है। और नॉन टर्मिनेटिंग जैसे लाइक 7/3 लिया मैंने। अब मैं अगर 7 को 3 से डिवाइड करूँ, 7 को 3 से, तो 3 2 जा 6, 1 बच गया, 0.0, 3 3 जा 9, 1 बच गया, पॉइंट लग चुका है 0, फिर 3 3 जा 9, है ना, फिर 1 बच गया, 0.0, 3 3 जा 9, सोन ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि इसको डिवाइड करने के बाद ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ये 3 3 3 चलता रहेगा ऐसे ही, है ना। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ना। तो जितने भी हमारे रेशनल नंबर हैं, यानी रेशनल नंबर का मतलब जो भी p/q के फॉर्म में नंबर है, यानी कि जैसे 4/3, 2/3/2, 5/1, 3/7, कुछ भी, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है ना। जब हम डिवाइड करेंगे, अगर कुछ डेसिमल तक वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उनको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे, है ना। और अगर वो कभी ख़त्म ही ना हो, रिपीट होता जाए, तो उन्हें नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और ये दोनों ही रेशनल नंबर है। देखो 7/3 ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी p/q के फॉर्म में है। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, जो इरेशनल नंबर होता है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। जैसे अगर मैं √3 का स्क्वायर रूट निकालूं,
तो ये 1.73, लेकिन ये ऐसे ही रिपीट चलता रहेगा, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। जैसे ये रिपीट हो रहा है ना 333, ऐसे ये रिपीट नहीं होगा, कुछ और आएगा 1.732949, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकालें हम तो ये एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। यानी कि आप अब डेफिनेशन को दूसरी तरह से ये भी पढ़ सकते हो कि इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, ऑल द इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना। और रेशनल नंबर आप जान ही गए, रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, जितने भी रेशनल नंबर होंगे या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग। ये ऐसा हमें डिवाइड करके पता चलेगा। अगर मैं डिवाइड करूं, अगर वो डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद, कुछ डिजिट के बाद ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। अगर वो टर्मिनेट नहीं होता है और डिजिट रिपीट होते जाते हैं तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन दोनों क्या है, रेशनल नंबर है ना। और ये आपका इरेशनल नंबर है जो रूट पी के फॉर्म में होता है। जितने भी रूट पी के फॉर्म में होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, इसलिए इनको इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो बच्चों ये था हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट, है ना। जैसे कि हमारा चैप्टर रियल नंबर है ना, तो हमें इसी के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर मीन्स कि उसमें रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमें रेशनल और इरेशनल के बारे में भी पढ़ना है। चैप्टर हमारा रियल नंबर, रियल नंबर के दो पार्ट, रेशनल और इरेशनल। ठीक है बच्चों, तो जरा देखते हैं आगे। अच्छा बच्चों, अभी तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हमने देखा कि नंबर सिस्टम के अंदर दो पार्ट हैं हमारे पास, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, अब रियल नंबर में भी दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। रेशनल जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल जिनको हम रूट p के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में आपका सबसे पहला टॉपिक है HCF एंड LCM। हम HCF और LCM निकालना सीखेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला टॉपिक आपका HCF और LCM ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम HCF की बात करते हैं कि HCF किन्हीं दो नंबर या तीन नंबर का HCF हम कैसे निकालते हैं। तो देखो HCF निकालने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। सबसे पहला एक होता है प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, इसको हिंदी में अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। दूसरा है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। यानी HCF हम बात कर रहे हैं, सिर्फ HCF की बात कर रहे हैं अभी, HCF की। ठीक है, LCM रहने देते हैं। तो HCF निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। सबसे पहला है प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा है यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड। तो हम सीखेंगे इसमें कि प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है। तो प्राइम फैक्टर मेथड सीखने से पहले आपको प्राइम फैक्टर के बारे में, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मान लो 24 लिख दूँ, इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो हम इसको ऐसे फैक्टर करेंगे। जैसे 24 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। यानी कि 24 का अगर मैं प्राइम फैक्टर की बात करूं तो प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी इसके फैक्टर कर लिए। यानी कि 24 के कितने फैक्टर हो सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 का हमने 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है 2 की पावर 3 इंटू 3, तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, है ना। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर से HCF निकालना सीखेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टर से HCF। अभी हम जो HCF सीखेंगे इसमें
2 नंबर का HCF निकालना सीखेंगे, 3 नंबर का HCF, ऐसे 4 नंबर का भी HCF निकाल सकते हैं, है ना। जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, सपोज करो 24 एंड 100, मैंने कहा इसका HCF निकालो। फाइंड द HCF ऑफ 24, 100। तो देखो HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 24 उठाएंगे और इसका हम फैक्टर करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। सिमिलरली हम 100 उठाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10, 0, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। हमने दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर कर लिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखो यहाँ पर 24 के फैक्टर हमने क्या किए, ये किए। इसको कैसे लिखेंगे, 2, एक तो 2 फैक्टर है और ये कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 और फिर क्या है 3। हमने 24 का प्राइम फैक्टर कर लिया। ऐसे ही 100 का प्राइम फैक्टर क्या है, इसमें देखें 2 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर भी 2, है ना। अब इसका देखो HCF क्या होता है, HCF ऑफ 24 एंड 100। अगर इसका HCF निकालना है तो मुझे, तो देखो HCF निकालने के लिए दोनों नंबर में सबसे पहले ये देखा जाता है कि दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। जैसे कि देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। तो HCF जो कॉमन होता है ना, उनमें भी जो छोटा होगा, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो HCF में हम कौन सा लेंगे, इन दोनों में जो कॉमन हो और वो उन दोनों में भी जो छोटा हो। जैसे 2 की पावर 2, यानी यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है ना। तो हम HCF में क्या लेंगे, 2 की पावर 2 और इंटू, फिर आगे देखेंगे यहाँ 3 है तो 3 इसमें भी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो 3 इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, यानी HCF सिर्फ यही आ जाएगा आपका 4, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपको, जिससे क्लियर हो जाएगी बात HCF निकालने के लिए। जैसे 32 एंड 54, हमने एक ये लिया 32 एंड 54। तो सबसे पहले हम 32 का प्राइम फैक्टर करते हैं, इसको 2 से हम काटते हैं, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अच्छा, देन 54 का निकालते हैं, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना। अब हम 32 लिखते हैं, 32 इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया, तो यहाँ देखें 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, 2 की बार 5, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, और 54, तो 54 में क्या है, 2 कितनी बार है, 1 बार है ना, और 3 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 32 एंड 54, तो वो क्या आ गया। अब HCF क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया दोनों में जो कॉमन होगा, कॉमन यानी एक जैसा होगा, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन हम इन दोनों में जो छोटा होगा वो लेंगे। इन दोनों में छोटा कौन है, ये है ना, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1। अच्छा, इसके बाद 3 इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, तो इसका HCF 2 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो एक आधा और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे एक बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हम सपोज करो 475 एंड 495, इसका HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले 475 उठाते हैं हम, 475। अब देखते हैं ये किससे कटेगा, तो ये आपका 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, कैरी 1, 3 5 जा 15, 16 17, 2 कैरी 2, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा सीधा, 5 से, 5 9 जा 45, कैरी 2,
5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5, 4 5 9 जा 45, फिर 19 से 19 1 जा 19, ऐसे अब उठाते हैं। सेकंड इज 495, ये भी आपका 5 से ही कटेगा, 5 9 जा 45, 4 बच गया इसमें कैरी तो 45, 5 9 जा 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 11 से कटेगा 11, है ना। अब 475 का हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, तो 5 2 टाइम्स है तो पावर 2 लगा दिया, फिर 19। ऐसे ही 495 का प्राइम फैक्टर क्या है, तो सबसे पहले 5 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 11 1 टाइम्स, तो यहाँ लिखेंगे HCF ऑफ 475 एंड 495। तो ये आपका देखो कॉमन क्या है इसके अंदर, 5 5 दोनों में है, लेकिन दोनों में छोटा जो होगा वो लेंगे, तो 5 की पावर 1, और 19 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, 11 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, यानी इसका HCF क्या आ गया 5, है ना बच्चों। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, बस कुछ नहीं करना आपको। अगर 2 नंबर का HCF निकालना है तो दोनों का फैक्टर करना है, और HCF क्या होगा, दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर होगा और उनमें भी जो छोटा होगा वही आपका HCF होगा, ठीक है। ये तो हमारे पास जब 2 नंबर हैं तो HCF निकालने के लिए, अगर यही नंबर 3 नंबर हो जाए, 2 नंबर की जगह 3 नंबर हो जाए, तो HCF हम कैसे निकालेंगे वो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी कि अब 3 नंबर के ऊपर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सारा का सारा अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये प्राइम फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टर मेथड से HCF कैसे निकालते हैं, है ना। अच्छा एक बात और बता दूं, एक क्वेश्चन और करते हैं ज़रा। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मैंने मान लो यहाँ दे दिया 14 15, मैंने कहा इसका HCF निकालो, 14 एंड 15 का HCF निकालना है, तो हम HCF क्या निकालेंगे। जैसे कि मैं 14 का फैक्टर करता हूँ, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7, फैक्टर हो गया। अच्छा 15 का फैक्टर करता हूँ, तो 3 से काट लेते हैं पहले, 3 5 या 15, 5 1 जा 5, है ना। अब प्राइम फैक्टर लिखते हैं ज़्यादा दोनों का। 14 का प्राइम फैक्टर क्या है 2 × 7, और 15 का प्राइम फैक्टर क्या है 3 × 5। अब यहाँ देखो, जैसे कि मैंने बताया HCF क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो। अब यहाँ देखोगे कि 2 इसमें है, इसमें तो है नहीं, यानी 2 तो कॉमन है नहीं, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, यानी आप देखोगे कि दोनों नंबर में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस समय देखो, जब भी 2 नंबर जिनका HCF निकालना हो उनमें कॉमन फैक्टर ना हो, तो उस समय अगर इसके साथ इंटू में मैं 1 लगा दूँगा, इसके साथ भी 1 लगा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो वही आएगा, यानी कि दोनों में कॉमन जो होगा हमेशा 1 होगा। यानी कि जब किसी 2 नंबर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उसका HCF कभी 0 नहीं होगा, 1 होगा हमेशा। ऐसा नहीं है कि कॉमन फैक्टर नहीं आया तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ जो HCF होगा वो 14 और 15 का वो क्या होगा 1, यानी डायरेक्टली हम ये भी देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि HCF ऑफ 2 एंड 3, तो आपको दिख रहा है, अगर इसको फैक्टर करने की तो जरूरत है नहीं, आपको दिख रहा है 2 और 3 में कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इसका HCF क्या होगा 1 होगा, इसका HCF क्या होगा 1। जैसे अगर मैं 2 का फैक्टर करूँ तो 2 × 1 आएगा, और 3 का फैक्टर करूँ तो 3 × 1 लिख सकता हूँ, तो कॉमन 1 ही तो रहेगा। तो HCF ऑफ 2 एंड 3 वो क्या होगा 1 होगा। बच्चे इस क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कई बार फैक्टर नहीं आता 0 लिख देते हैं, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या लिखें, कॉमन तो है नहीं। तो जब भी किसी 2 नंबर के बीच कॉमन नहीं होगा तो 1 तो कॉमन हमेशा ही होता है ना, तो उसका HCF क्या होता है 1 होता है ना। यानी आप डायरेक्टली कह सकते हो, अगर मैं HCF ऑफ 5 एंड 7 बोलूँ तो आप क्या बोलोगे HCF, इसका HCF 1 होगा, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। तो बच्चों अब हम 3 नंबर वाला करते हैं, ये तो 2 नंबर वाला था। अगर 2 नंबर में हमें HCF निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। अब हम करेंगे, अगर आपके पास 3 नंबर आ जाए तो हम HCF प्राइम फैक्टर मेथड से ही कैसे करेंगे, है ना। देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम सिंपल सा, पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 40 20 एंड 30 मैंने ये ले लिया, है ना। अब मुझे इसका HCF निकालना। अब यहाँ पर 3 नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, सबसे पहले 40 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 40 का 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अच्छा इसके बाद 20 का करते हैं, तो 20 का 2 से काटते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10,
5 1 जा 5। अच्छा, इसके बाद हम 30 का करते हैं। 30 का 2 से कटेगा 15 पे, और फिर 3 से काट लो, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। क्लियर है बच्चों? अब देखो तीनों के प्राइम फैक्टर लिखो। जैसे 40 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 की पावर 3 एंड इंटू में 5। 20 का क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 5। एंड 30 का क्या है? 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और इंटू 5। सारी कर लिए। अब देखो इसमें कॉमन कैसे देखा जाएगा? इसमें एचसीएफ क्या होगा? इसमें एचसीएफ क्या होगा? तीनों में कॉमन होना चाहिए, और उनमें भी जो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। जैसे हम देखें, सबसे पहले 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में कॉमन है ना 2। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला है ना। यानी यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 40 20 30। तो क्या आएगा? सबसे पहले देखो 2 सब में है, लेकिन सबसे छोटा कौन है? ये 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1। अच्छा, 5 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? सारे सेम ही है, तो कोई सा भी एक ले सकते हैं, सारे सेम है तो। अच्छा, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो छोड़ दो। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 10। क्लियर है बच्चों? है ना। अगर 3 नंबर हो तो हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, पहले तीनों का प्राइम फैक्टर करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, और लिखने के बाद तीनों में जो कॉमन होगा उनमें से भी जो सबसे छोटा होगा वही आपका एचसीएफ होगा, है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा। जैसे लाइक 70 80 160, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले 70 लेते हैं, 70 का फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा, 2 35 पे कटेगा, फिर 5 से 7 जा, फिर 7 1 जा। इसके बाद 80 लेते हैं, 2 से कटेगा 40, फिर 2 से कटेगा 20, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 1 जा, फिर 160। तो 2 से 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 8 0, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। सबके प्राइम फैक्टर कर लिया मैंने। यानी 70 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। 80 का प्राइम फैक्टर आ गया 2 की पावर कितनी है? 4, 5 की पावर 1, बस इतना ही है। और 160 का 2 की पावर कितनी? 1 2 3 4 5, और इंटू 5 की पावर 1। अब एचसीएफ ऑफ 70 80 160। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? मैंने क्या बताया? तीनों में जो कॉमन है, जैसे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो इन तीनों में छोटा कौन है? सबसे छोटा ये 2 की पावर 1, तो एक तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। ऐसे ही 5 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, सबसे छोटा। तीनों इक्वल है, तो कोई सा भी ले सकते हैं, है ना। 7 इसमें, इनमें नहीं है, तो कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 10। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम 3 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं, अगर 3 नंबर आपके सामने होगा तो, है ना। तो ये तो हमारा था एचसीएफ निकालना। बच्चों अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करो, एक ट्राई करके बताओ। एचसीएफ ऑफ 20 50 एंड 100। ठीक है, आप ट्राई करो, मैं 2 मिनट में आया। हो गया बच्चों? तो देखो आगे अब हम चलते हैं। हमने अभी तो एचसीएफ निकालना सीखा कि प्राइम फैक्टर के थ्रू हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अभी हम प्राइम फैक्टर के थ्रू ही एलसीएम निकालना सीखेंगे। अब ये एचसीएफ हमने सीखा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, है ना। अब हम सीखेंगे प्राइम फैक्टर के थ्रू एलसीएम कैसे निकालेंगे, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो आपके पास एक फॉर्मूला है। अगर आपके पास 2 नंबर हैं, मान लो हमें पी और क्यू 2 नंबर दिए हैं, हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू।
पी और क्यू का एचसीएफ कैसे निकलेगा, सॉरी एलसीएम, एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू। तो ये निकलता है, इसके लिए फॉर्मूला है एच सी एफ ऑफ पी क्यू, सॉरी पी इंटू क्यू डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ पी क्यू। यानी आपको दो नंबर का अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पी इंटू क्यू, यानी कि पहला नंबर इंटू में दूसरा नंबर डिवाइड बाई उन दोनों का एच सी एफ, है ना। यानी कि आपको कभी भी अगर एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आपको एचसीएफ तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। और यही अगर, ये तो पहला फॉर्मूला है, अगर दो नंबर का एचसीएफ निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और अगर आपका 3 नंबर है पी क्यू और आर, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ के लिए फॉर्मूला है पी इंटू क्यू इंटू आर और इंटू एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर, यानी कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर और इंटू में एच सी एफ ऑफ तीनों का एच सी एफ पी क्यू आर, है ना। और फिर डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ पी क्यू इंटू एच सी एफ ऑफ क्यू आर इंटू एच सी एफ ऑफ पी आर। यानी कि आपका थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है इसका। अगर 3 नंबर का एलसीएम निकालना है तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट यानी कि पी इंटू क्यू इंटू आर और इंटू में एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर, तीनों का इकट्ठा एच सी एफ निकाल के रख देंगे, डिवाइड बाई अब दो पेयर का एच सी एफ ऑफ पी क्यू, एच सी एफ ऑफ पी क्यू, फिर इंटू में एच सी एफ ऑफ क्यू आर और फिर इंटू में एच सी एफ ऑफ पी आर, यानी कि पहले पी क्यू का एच सी एफ, फिर क्यू आर का एच सी एफ, फिर पी आर का एच सी एफ, है ना। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नोट कर लो आप, और हम अब 3 नंबर पे एलसीएम निकालने के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर में एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे और 3 नंबर और 2 नंबर में, तो पहले 2 नंबर में ही निकालते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास नंबर है 24 एंड 40, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले एचसीएफ निकालना ज़रूरी है, पहले एचसीएफ निकलेगा उसके बाद ही एलसीएम निकलेगा। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं 24 का, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। सिमिलरली 40 का निकालेंगे तो 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, है ना। इन दोनों का मैंने प्राइम फैक्टर कर लिया। अब प्राइम फैक्टर के बाद इनका एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि एचसीएफ। अब आप ये मान सकते हो कि ये नंबर पी है और ये नंबर क्यू है ना। तो एचसीएफ ऑफ पी क्यू आप ये भी लिख सकते हो 24 एंड 40। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ओह सॉरी, पहले दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 24 का प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 3, 1 2 3 और इंटू 3, और 40 का 2 की पावर 3 इंटू 5। तो एच सी एफ ऑफ 24 एंड 40, तो इन एच सी एफ क्या बताया मैंने, दोनों में जो कॉमन हो। कॉमन क्या है, दोनों में है लेकिन दोनों की पावर भी सेम है, तो कोई सा भी ले लो। 2 की पावर 3, 3 इसमें नहीं है, यानी कॉमन नहीं है तो छोड़ दो। 5 इसमें नहीं है तो ये भी कॉमन नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, एच सी एफ हो गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब एलसीएम निकालना है, मेन एलसीएम निकालना था। एलसीएम ऑफ 24 या पी क्यू ले लो आप, पी एंड क्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ पी क्यू। पी का मतलब पहला नंबर क्या था हमारा 24 इंटू क्यू दूसरा नंबर क्या था 40 डिवाइड बाई एच सी एफ ऑफ पी क्यू। तो एच सी एफ कितना आ गया 8। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये आ गया 4 3 जा 12, 120 एलसीएम आ गया। ठीक है बच्चों। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात और, मान लो यहाँ 50 और 125, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर, इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। पहले 50 का निकालेंगे, 2 से काटेंगे 25 पे कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 जा पे कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 1 जा 5।
सिमिलरली 125 का निकालेंगे, सीधा 5 से काट लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो HCF निकालते हैं हम, पहले प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 50 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, और 125 का प्राइम फैक्टर हो गया 5 की पावर 3। तो HCF ऑफ 50 एंड 125, तो इसका HCF क्या हो गया? HCF होता है दोनों में जो कॉमन है, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 5 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन छोटा कौन है दोनों में? 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे, यानी कि 25। अब LCM ऑफ PQ, तो अभी बताया मैंने LCM ऑफ PQ क्या होता है? P इंटू Q डिवाइड बाई HCF ऑफ PQ, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट और डिवाइड बाई उसका HCF। तो पहला नंबर P कितना है? पहला नंबर यही है ना बेटा, पहला नंबर, और ये दूसरा नंबर, पहला नंबर 50 है और दूसरा नंबर 125 है, और HCF कितना आ गया? 25। तो 25 1 जा 25 2 जा 50, तो 2 इंटू में 125, दैट इज़ 250, है ना। तो ये हमारा HCF हो गया। तो बच्चों ये तो हमारे पास 2 नंबर है, 2 नंबर में HCF निकालना है, तो LCM निकालना है, तो इस तरह से निकालेंगे, है ना। अब हम 3 नंबर में LCM कर लेते हैं, ये थोड़ा लेंथी होता है ना। 3 नंबर में LCM कैसे निकलेगा? ये बेटा हम जितना भी पढ़ रहे हैं अभी प्राइम फैक्टर मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं तो हम LCM कैसे निकालेंगे। तो 3 नंबर के लिए LCM के लिए देखो क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन 8 10 12, मान लो हमने ये ले लिया, हमें LCM निकालना है। तो सबसे पहले देखो, आप अगर फॉर्मूला ध्यान से देखो तो हमें क्या क्या चाहिए? LCM ऑफ PQR। 3 नंबर का LCM का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले P इंटू Q इंटू R और इंटू में HCF ऑफ PQR, ठीक है बच्चों। यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर और इंटू में HCF ऑफ PQR। और सिमिलरली नीचे अब डिवाइड हो जाता है HCF ऑफ PQ इंटू HCF ऑफ QR इंटू HCF ऑफ PR, है ना। इस फॉर्मूले के बेस पे हम लेके चलेंगे। देखो सबसे पहले आपको P इंटू Q इंटू R चाहिए, तीनों नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो तीनों नंबर तो हमारे पास हैं, हम पुट अप कर देंगे। अब हमें HCF चाहिए तीनों नंबर का इकट्ठा, फिर 2 का HCF चाहिए। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये, जैसे कि हम करके देखते हैं। सबसे पहले हम तीनों का प्राइम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। सेकेंड इज 10, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। थर्ड इज 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ये सारे कर लिए हमने, है ना। अब हम थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं। पहला नंबर P क्या है हमारा? 8 है, और इसका प्राइम फैक्टर क्या आ गया? ये 2 की पावर 3। दूसरा नंबर Q है जो कि दैट इज़ 10, इसका प्राइम फैक्टर 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। थर्ड नंबर PQR, थर्ड नंबर है 12, इसका प्राइम फैक्टर है 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहले ये जितनी भी हमें चीज़ें ज़रूरत हैं, HCF ऑफ PQR, HCF ऑफ PQ, HCF ऑफ QR और HCF ऑफ PR, ये तीनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, चारों चीज़ें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF ऑफ PQR, मतलब HCF ऑफ PQR। PQR का मतलब तीनों का इकट्ठा HCF निकालना है। तो जैसे कि हमने सीखा है तीनों का इकट्ठा, तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो तीनों में 2 है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? ये। तो 2 की पावर 1 यानी कि 2, दैट इज़ 2, है ना। तो इसका HCF आ गया PQR। अब निकालेंगे HCF ऑफ PQ का मतलब सिर्फ इन दोनों का HCF निकलेगा। अब ये तीसरा इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि नीचे क्या है? HCF ऑफ PQ, सिर्फ इन 2 का HCF, तो इन दोनों में ही देखा जाएगा कॉमन। अब ये थर्ड का से मतलब नहीं है, तो इन दोनों में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। लेकिन छोटा कौन सा है? 2 की पावर 2,
2 की पावर 1, है ना। तो 2 की पावर 1 इसका HCF आ जाएगा। 5 इसमें नहीं, छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, HCF ऑफ QR, यानी कि इन दोनों का HCF अब इन दोनों का HCF। तो अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, 2 इसमें भी है, लेकिन छोटा कौन है, HCF ऑफ QR। तो इन दोनों में छोटा कौन है, 2 की पावर 1 यानी कि 2। 5 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे, यानी कॉमन सिर्फ ये 2 है ना। इसके बाद HCF ऑफ PR है ना, पहले PQ QR फिर PR। तो PR का HCF यानी कि अब इसका, अब जो देखेंगे हम इसका देखेंगे और इसका, सिर्फ इसको नहीं देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, वही 2 है, लेकिन 2 की पावर छोटा कौन है इन दोनों में, 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। 3 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4, है ना। ये सारी चीज़ें निकाल ली। अब हम फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या है एलसीएम का, एलसीएम ऑफ PQR। तो क्या होता है, P इंटू Q इंटू R। P कितना है 8 इंटू Q कितना है 10 इंटू R कितना है 12 और इंटू HCF ऑफ PQR दैट इज़ 2 डिवाइड बाई HCF ऑफ PQ दैट इज़ 2, HCF ऑफ QR दैट इज़ 2, HCF ऑफ PR दैट इज़ 4। तो आप काट सकते हैं, 4 टू जा 8 कट गया, 2 से 2 कट गया और ये आ गया 10 इंटू 12 यानी कि 120। ये आपका HCF हो गया। तो बच्चों ये हमने आज HCF और LCM निकालना सीखा है इस चैप्टर में, है ना। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि नंबर सिस्टम क्या होता है ना। तो नंबर सिस्टम में अगर हम रिमाइंड करें थोड़ा सा, नंबर सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, है ना। तो इमेजिनरी नंबर अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें रियल नंबर के पार्ट के बारे में ही समझना है। तो रियल नंबर में भी 2 पार्ट होते हैं, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल, है ना। रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर पे कभी 0 नहीं होना चाहिए। और इरेशनल नंबर क्या होता है, जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं यानी कि अंडर रूट P के फॉर्म में वेयर P मस्ट बी पॉजिटिव, जहाँ P पॉजिटिव होना चाहिए, वो सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन है कि दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, है ना। तो दोस्तों इसको आपको सही से प्रैक्टिस करना है। अभी हमने इस पहली वीडियोज़ में आपको प्राइम फैक्टर के थ्रू HCF निकालना और LCM निकालना सिखाया है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।